लाखों करोड़ों की आबादी वाली इस दुनिया में हमें बहुत से लोग मिलेंगे जिनका यहाँ कोई नहीं। कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके सिर पर माँ बाप का साया नहीं। कितने बुजुर्ग हैं जिनको संभालने के लिए उनके बच्चे नहीं। ऐसे लोगों के लिए शिवाजी चौधरी ने एक पहल की है, एक आश्रम की शुरुआत कर। उन्हें न केवल सहारा दिया है पर एक अवसर प्रदान किया अपने पैरों पर खड़ा होने का। जो पढ़ाई है वह नवोदय विद्यालय से हुई थी। नवोदय विद्यालय एक ऐसा स्कूल है जहाँ पे बिल्कुल गरीब बच्चे जो गांव से आते हैं उन बच्चों को अच्छे से अच्छी पढ़ाई दी जाती है। यशवंत महाविद्यालय में पढ़ते हुए हमारा एक ग्रुप बना जिससे जो थिएटर किया करता था। तो यह थिएटर करने वाला हमारा ग्रुप था जो बहुत सेंसिटिव विषयों पे, जो समाज के विषय है, इन पे लोगों में जाकर बिल्कुल कार्यक्रम किया करता था। तो ऐसे ही हमने एक प्रोग्राम किया जिसका नाम था भीम गाथा प्रवास निरंतर संघर्षाचा। ये मराठी में प्रोग्राम था और महाराष्ट्र में इसको बहुत अच्छे से प्रतिसाद मिला और इस प्रोग्राम की वजह से हमारे पास कुछ रुपया भी बनने लगा। तो जब पैसा आने लगा तो हमने सोचा कि इन पैसों का क्या किया जाए। तो जब पैसों के लिए सोचे कि इसका क्या करें, तब उसी वक्त मुझे वर्धा में यहीं पे एक जगह पे रास्ते पे दो बच्चे मिले, जो बच्चे बिल्कुल घूम रहे थे और चौथी या फिर तीसरी चौथी में बच्चे मिले। हाँ, वो घूम रहे थे और हमने जब पता किया कि बच्चे क्यों घूमते हैं ऐसे ही, मैंने बहुत बार उनको ऑब्जर्व किया। फिर ध्यान में आया कि किसी ने बताया कि इनको माँ बाप नहीं है और इसलिए ये बच्चे घूमते रहते हैं। तो इनके लिए क्या किया जा सकता है, ये जब हम सोच रहे थे तब हम उनके घर तक पहुँचे। फिर वो चाचा चाची के यहाँ पे रहते थे और वो लोग भी बहुत इतने गरीब लोग थे कि हम उनके लिए कुछ कर सके या फिर उनका कोई दोष है, उनकी कोई उसमें गलती है, यह हम समझ नहीं पा रहे थे। फिर हमने सोचा इन बच्चों के लिए कुछ किया जाए और फिर हमने रेगुलरली उन बच्चों को स्कूल में डाला। फिर उनके लिए खाने की चीज़ें या फिर कपड़े, ये सब चीज़ें हम कंटिन्यूसली उनके लिए मदद के तौर पर लेकर जाते रहे। ये सिलसिला उन दो बच्चों के साथ और 8-10 बच्चे हमने ढूंढे जो इसी कंडीशंस में थे और उन सब बच्चों के साथ हमने यह सब चीज़ें कंटिन्यूसली 2 साल तक की। बच्चे हमारे साथ रहेंगे तो हमारे जैसे बनेंगे। इसी चीज को कंटिन्यू करते हुए हमने देखा कि बच्चों को अपने साथ रखा जाए और फिर हमने उस लिए काम शुरू किया। आज हमारे आश्रम में 25 लड़के और लड़कियां रहती है जो बिल्कुल निराश्रित हुआ करते थे। साथ ही में इसी आश्रम में कुछ बुजुर्ग भी है जो कुछ मेंटली रिटायर्ड है, कुछ फिजिकली कुछ नहीं कर सकते। इस तरीके के लोगों के लिए यहाँ पे काम होता है। इसके साथ ही गांव-गांव जाकर शिविरों का आयोजन करना, ये सब काम चलते रहते हैं। आज भी संस्था को सरकार द्वारा या फिर किसी के द्वारा कोई ग्रांट तो होती नहीं है कि हम गांव-गांव जाते हैं, कुछ प्रोग्राम किया करते हैं, लोगों को समाज के प्रति जागरूक करते हैं और फिर लोग ही हमें जो मदद करते हैं उसी से इस काम को चलाया जाता है।
यह काम हम इसलिए करते हैं क्योंकि एक ऐसा समाज हम निर्माण करना चाहते हैं जहाँ पे कोई भेद ना रहे, कोई गरीब ना रहे, कोई अमीर ना रहे, कोई छोटा ना रहे, कोई बड़ा ना रहे। इंसान है हम सब, तो इंसान जैसे हम सब जी पाए, और एक ऐसा समाज जहाँ इंसान को इंसान माना जाए, वो गरीब हो या छोटा हो। इस समाज को निर्माण करने के लिए हम युवा एकत्रित आए हैं, और उसी की यह एक पहल है कि हम इस दिशा में बढ़ते जा रहे हैं। मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान काया। तो एक ऐसा समाज निर्माण हम करें जहाँ ना कोई अनाथ हो, जहाँ ना कोई डाला गया हो, जहाँ ना कोई अन्याय करने वाला हो और ना कोई अन्याय सहने वाला हो। एक ऐसे समाज की रचना के लिए, एक ऐसे समाज के निर्माण के लिए हम और हमारे साथी सब कटिबद्ध है। हम काम करते रहेंगे और हमें विश्वास है एक दिन जरूर आएगा जब हम ऐसा समाज निर्माण करेंगे। बहुत मोती झोंका पवन का लग जाए, झपका पवन का लग जाए।